Hello everyone. तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्या? यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा था क्या? टोकेन्स के बारे में। और टोकेन्स बेसिकली प्रोग्राम और एग्ज़ाम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। टोकेन्स बताया गया कितना प्रकार का? 5 प्रकार का, जिसमें से हम लोगों ने कीवर्ड पढ़ा, आइडेंटिफायर पढ़ा और लिटरल्स पढ़ रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने कीवर्ड पढ़ लिया है, आइडेंटिफायर्स पढ़ लिया है और प्रीवियस क्लास में लिटरल्स को देखा था, लिटरल्स के बारे में जाना था। एक बार ध्यान दीजिएगा, तो बताया गया था वैसा टोकेन्स जो प्रोग्राम में वैल्यू का देख रेख करे, प्रोग्राम में वैल्यू को चेंज नहीं होने दे, वही क्या कहलाएगा? लिटरल्स। वैसा टोकेन जो प्रोग्राम में वैल्यू को चेंज ना होने दे, फिक्स रखे, वही क्या कहलाएगा? लिटरल्स। और लिटरल्स का दूसरा नाम क्या बताया? कांस्टेंट। और कांस्टेंट जो होगा सी प्लस प्लस में कितना प्रकार का? 5 प्रकार का। हम लोग अब बताया गया था प्रीवियस क्लास में कि इसमें से 4 पढ़ेंगे। एक स्विच का काम करता है इसका यूजेस, यानी 4 का पढ़ेंगे। यानी पहला क्या है? इंटीजर कांस्टेंट। ध्यान से समझिएगा होता क्या है। तो बताया गया कांस्टेंट का काम होता है वैल्यू को फिक्स रखना, चेंज ना होने देना। तो हम आज पढ़ेंगे कि इंटीजर कांस्टेंट में कौन सा वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट 4 प्रकार का है। तो वो चारों अलग 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 वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा। तो आज देखेंगे कि इंटीजर कौन सा वैल्यू को चेंज होने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, गौर से आने वाला है। देखिए या कौन है, ध्यान से पढ़िएगा। दोस कांस्टेंट, दोस कांस्टेंट दिख रहा है सबको? हमको तो नहीं दिख रहा है, देखिए हमको दिखने लगा। दोस कांस्टेंट विच कंटेन्स ओनली होल नंबर, वैसा कांस्टेंट जिसमें क्या रहेगा? होल नंबर। होल नंबर का मतलब सारा नंबर हो गया। सारा नंबर जिसमें कौन सा नंबर रहेगा? सारा नंबर, विदाउट इंक्लूडिंग एनी फ्रैक्शनल नंबर। बिना फ्रैक्शनल नंबर को शामिल किए हुए होल नंबर रहेगा, तब क्या कहलाएगा? इंटीजर कांस्टेंट। यानी सारा का सारा नंबर को इंटीजर कांस्टेंट देख रेख कर सकता है। इंटीजर कांस्टेंट के अंदर सारा वैल्यू रह सकता है, बशर्ते कंडीशन है कि फ्रैक्शनल नंबर नहीं रहेगा। फ्रैक्शनल का मतलब पॉइंट वाला। एक वर्ड में बोला जाए तो पॉइंट वाला नंबर को छोड़ करके सारा का सारा नंबर के लिए हम किसको यूज कर सकते हैं? इंटीजर कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। यानी पॉइंट वाला नंबर को छोड़ करके सारा वैल्यू को देख रेख करने का काम कौन करेगा? इंटीजर कांस्टेंट।
आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए प्रोग्रामिंग में बिन पॉइंट वाला नंबर को छोड़ करके सारा वैल्यू का देख रेख कौन करेगा? इंटीजर। लेकिन दोस्तों जब हम प्रोग्राम में इंटीजर का यूज करेंगे तो कभी भी प्रोग्राम में डायरेक्ट इंटीजर लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। तो क्या लिखेंगे? द शॉर्ट नेम ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज INT, यानी इसका एक शॉर्ट नाम होता है इंट। और प्रोग्राम में हमेशा आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इंट यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा, पॉइंट वाला नंबर को छोड़ करके सारा नंबर का देख रेख कौन करेगा? इंटीजर। अब इंटीजर जब भी प्रोग्राम में यूज होगा तो उसका शॉर्ट नाम यूज होगा क्या? इंट। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए अब ये प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है, इसमें प्रोग्रामिंग बनाना बाद में, पहले अभी कांस्टेंट समझाते हैं। a बराबर 12 है, तो ये a बराबर 12 जब प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तो सबसे पहले ये 12 किसी न किसी आइडेंटिफायर में स्टोर रहेगा, यानी वेरिएबल में स्टोर रहेगा। तो ये 12 किसके अंदर स्टोर है? a के अंदर। अब a बराबर 12 तो है, लेकिन इसका वैल्यू 12 का 12 तब रहेगा जब आप इसमें कांस्टेंट का यूज कीजिएगा, क्योंकि कांस्टेंट ही वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा। तो देखिए ध्यान से, यानी बिना कांस्टेंट का आप प्रोग्राम में वैल्यू यूज ही नहीं कर सकते, मतलब वेरिएबल के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, a बराबर 12 है, तो ये 12 पॉइंट वाला है कि बिना पॉइंट वाला? 12 पॉइंट वाला है कि बिना पॉइंट वाला? बिना पॉइंट वाला। तो अभी जस्ट बताएं कि पॉइंट वाला को छोड़ करके सारा के लिए इंटीजर यूज होगा, बताएं ना। तो ये इंटीजर इसका देख रेख करेगा। और जस्ट बताएं इंटीजर कभी भी प्रोग्राम में डायरेक्ट यूज नहीं होता है, उसका शॉर्ट नेम क्या है? INT। तो जब भी प्रोग्राम में बिना पॉइंट वाला वैल्यू लिखेंगे तो उसके आगे INT लिखना पड़ेगा। तो ये हुआ इंटीजर कांस्टेंट। इसी में आगे देखिए अगला पॉइंट, द साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज 2 बाइट, यानी जब प्रोग्रामिंग में इंटीजर को लिखिएगा तो इस आखिर आप घर में अभी बैठे होंगे या सोए होंगे या कहीं भी हो, तो आप अपने घर का स्पेस लीजिएगा या नहीं? कहीं भी रहिए, उसका एक स्पेस आप लीजिएगा या नहीं? लीजिएगा ना, बिना स्पेस का कहाँ बैठेगा रे? तो इसी तरीके से प्रोग्राम में जब इंटीजर को लिखेंगे तो एक स्पेस लेगा, और स्पेस काउंट करते हैं बाइट में, मेमोरी को बाइट में काउंट करते हैं। तो जो ये स्पेस लेगा वो कितना बाइट? 2 बाइट। द साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज 2 बाइट। इसी में ध्यान दीजिएगा, इसी का अगला पॉइंट है, द रेंज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज -32,768 टू +32,767। कहने का मतलब कि हम अभी जस्ट बताएं कि बिना पॉइंट वाला नंबर के लिए कौन सा कांस्टेंट यूज होगा? इंटीजर। कौन सा? इंटीजर, जिसका शॉर्ट नेम क्या होगा? इंट। लेकिन बताओ 40 kg का आदमी
1 क्विंटल का सामान उठा पाएगा? नहीं ना। उसी तरीके से इंटीजर का रेंज है -32,768 टू +32,767। अगर इसके बीच में कोई वैल्यू रहेगा तभी हम इंटीजर का यूज कर सकते हैं, और अगर वैल्यू इससे कम या इससे ज़्यादा रहा तो इंटीजर का यूज नहीं होगा। जैसे अभी यहाँ इंट a बराबर 12 लिखा हुआ है, लेकिन ये 12 -32,768 से +32,767 के बीच है। अगर यही वैल्यू हम लिख देते हैं 45,536, 45,536, तो क्या ये -32,768 से +32,767 के बीच है क्या? नहीं। तब आप यहाँ इंटीजर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीजर इतना वैल्यू को अपने अंदर कंटेन नहीं कर पाएगा। तो दोस्त, यहाँ तो कांस्टेंट लिखना जरूरी है और इंटीजर इतना वैल्यू को रखेगा नहीं। तब हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? देखिए, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अगला पॉइंट है कि इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हम जस्ट बताएं, पॉइंट वाला छोड़ करके सारा नंबर इंटीजर के अंदर आ सकता है, मतलब माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि रेंज भी यहाँ माइनस से स्टार्ट है। आगे देखिए, अगर इस रेंज के वैल्यू बाहर रहा या कम रहा या ज़्यादा रहा, यानी -32,768 से +32,767 के वैल्यू कम रहा या वैल्यू ज़्यादा रहा, एक वर्ड में अगर इस रेंज के वैल्यू मतलब कम रहा या इस रेंज के वैल्यू से ज़्यादा रहा, तो अगर वैल्यू कम रहा या ज़्यादा रहा तब आप किसका यूज़ कर सकते हैं? लॉन्ग का। यानी अगर -32,768 से कम रहेगा या 32,767 से ज़्यादा रहेगा, देन वी कैन यूज़ लॉन्ग। तब आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा? लॉन्ग का। जैसे ध्यान दीजिए, अब यहाँ 45,536 है, यानी रेंज से वैल्यू बाहर है। अब हम यहाँ कांस्टेंट क्या लिखेंगे? अभी जस्ट बताएं, अगर वैल्यू रेंज से बाहर रहा तो लिखते हैं लॉन्ग, और लॉन्ग के साथ यहाँ आप इंट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। यानी वैल्यू रेंज के अंदर रहा तो इंट लगेगा, और रेंज से बाहर रहा तो क्या लगेगा? लॉन्ग के साथ इंट लगेगा। आगे अब ध्यान दीजिएगा, अगर लॉन्ग यूज हो रहा है तो लॉन्ग भी साइज लेगा ना। तो ये कितना साइज लेगा दोस्त? तो द साइज ऑफ लॉन्ग इज 4 बाइट, यानी ये प्रोग्राम में कितना बाइट जगह लेगा? 4 बाइट। और इसके आगे अब देखिए, लॉन्ग का भी रेंज है, लेकिन ये इतना ज़्यादा है कि बहुत लंबा वैल्यू इसके अंदर आ जाएगा। -21, 47, 48, 36, 48 से लेकर के 21, 47, 48, 36, 47, ये है लॉन्ग का रेंज। यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू भी आप लॉन्ग के अंदर लिख सकते हैं। तो ये था क्या? कौन सा कांस्टेंट? इंटीजर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब C++ allows 3 types of इंटीजर कांस्टेंट।
सी प्लस प्लस में 3 प्रकार का इंटीजर कांस्टेंट होता है। जनरली याद रखना है, जरूरी नहीं है। पहला डेसिमल यानी बिना पॉइंट वाला। ये सब सारा एग्जाम्पल है किसका? इंटीजर का, क्योंकि ये माइनस में भी हो सकता है या प्लस में भी हो सकता है, सिर्फ पॉइंट में नहीं हो सकता है। दूसरा ऑक्टल। अगर 11th में पढ़े होंगे तो ऑक्टल में नंबर 0 से 7 तक, जरूरी नहीं याद रखना, बस इतना याद रखिएगा कि सी प्लस प्लस में ऑक्टल 0 से स्टार्ट किया जाता है। तो ये देखिए 041, 0643, ये सब सभी एग्जाम्पल है इंटीजर कांस्टेंट का। और एक और है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल भी आपका यूज किया जाता है सी प्लस प्लस में। तो ये ओ एक्स से स्टार्ट होगा, ओ एक्स सी लिखा हुआ है। ओ एक्स बड़ा सी है, यानी ये छोटा में भी हो सकता है ओ एक्स, और बड़ा में भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम बेसिकली यूज करेंगे सिर्फ डेसिमल का। हम बता दिए यूज होता है इसलिए। तो चलिए एक बार रिमाइंड करते हैं फिर से, किसको? इंटीजर कांस्टेंट को। थोड़ा फास्ट बाबू। बताया गया वैसा कांस्टेंट जिसमें पॉइंट वाला नंबर ना रख के माइनस प्लस सारा नंबर रह सकता है, क्या कहलाएगा? इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट यूज नहीं होगा। कैसा यूज होगा? शॉर्ट नाम के साथ, और शॉर्ट नेम क्या है? इंट। इसी में बताया गया प्रोग्रामिंग में इंटीजर कांस्टेंट का साइज कितना बाइट? 2 बाइट। और इसी में बताया गया रेंज कहाँ से कहाँ तक? -32,768 से लेकर के +32,767। अरे नहीं देख रहा है तुमने? इसी तरह पढ़ा जाता है। अच्छा, मिलना लॉकडाउन के बाद सब देख लेंगे बढ़िया से। अब ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है दोस्त, है ना? अब अगर इस रेंज के वैल्यू बाहर रहा तो किसका यूज कर सकते हो आप? लॉन्ग का। और लॉन्ग का जो होगा अगर आप इस रेंज से वैल्यू बाहर रहा तो आप लॉन्ग का यूज कर सकते हो। और लॉन्ग का जो साइज होता है वो 4 बाइट होता है। सॉरी, यहाँ डबल आ चुका है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे गलती से मिस्टेक से टाइप हो गया। लॉन्ग का साइज 4 बाइट होता है और रेंज यहाँ से यहाँ तक, पढ़ लेना आप, यहाँ से यहाँ तक। बताया गया कि सी प्लस प्लस में इंटीजर 3 प्रकार का, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इस तरीके से इंटीजर कांस्टेंट खत्म। अगला आता है फ्लोट कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट से बस इतना समझना है कि अगर प्रोग्रामिंग में बिना पॉइंट वाला नंबर मिल गया तो उसके आगे हमको इंट लगाना है। इतना समझ में आया? हाँ ना? तो इतना ही समझना है। और बैठ के देखो यार, वीडियो एकदम सो के देख रहा है जैसे बड़का। यहाँ क्या है, एकदम कभी मैसेज चेक करता है, कभी यूट्यूब निकाल देता है, कभी व्हाट्सएप चेक करता है, कभी टिकटॉक। क्या ये? अरे बढ़िया से देखो, पढ़ रहा है यार। क्या यार, ऐसे करोगे तो कैसे क्या होगा? तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।